अगर सूर्यकांत वहां से चुपचाप दुम दबाकर निकल जाता तो सूर्यांश के पास उसका पीछा करके हिसाब बराबर करने का कोई वक्त ही नहीं था। लेकिन इसे उसकी फूटी किस्मत कहें या उसका लालच, वो अपनी मौत को चकमा देकर वापस लौट आया था। और उससे भी ज्यादा नीच बात यह थी कि उसने सूर्यांश की कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। सूर्यांश के पास अब उसे जिंदा छोड़ने का कोई भी कारण नहीं बचा था, एक भी नहीं। सूर्यकांत का बूढ़ा शरीर दर्द और खौफ से कांप रहा था। उसने अपने कटे हुए हाथ के ठूंठ को कसकर भींच रखा था, जहां से अभी भी गर्म खून फव्वारे की तरह छलक रहा था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। वो बदहवास होकर पीछे हटते हुए वेदांश कॉल के पास पहुंचा और चीखा, मेरे अच्छे शिष्य, जल्दी अपने मास्टर को बचाओ, आगे बढ़ो, उसे मेरे लिए रोको। और अपने ही शिष्य को मौत के सामने खड़ा करके वो खुद हवा में उछल गया ताकि बादलों के सहारे वहां से भाग सके। सूर्यांश के चेहरे पर एक ठंडी बेपरवाह मुस्कान थी। उसने बिना कोई हड़बड़ाहट दिखाए हवा में अपना हाथ लहराया। अगले ही पल उसके दूसरे चरण का नासेंट सोल की अथाह नासेंट सोल पावर हवा में घनी होने लगी। वो पारदर्शी ऊर्जा एक पल में एक विशाल भयानक हथेली में बदल गई, जिसने आसमान को ही ढक लिया। उस विशाल हथेली ने हवा को चीरते हुए सीधे आसमान से नीचे की तरफ एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। धड़ाम! हवा में एक धमाका हुआ और सूर्यकांत किसी मरे हुए परिंदे की तरह जमीन पर आ गया। ये नजारा देखकर वेदांश कॉल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दूसरे चरण का नासेंट सोल! एल्डर यशवर्धन देव का चेहरा गंभीर और चिंता से भरा था। उनकी आंखों में एक गहरा पछतावा साफ दिख रहा था। उन्हें अभी अभी सूर्यकांत को वो नीच हरकत करने से रोक लेना चाहिए था। ये लड़का जिसने अकेले ही महागुरु श्यामचंद जैसे खूंखार इंसान को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था, उसकी असली ताकत पक्के तौर पर 4 एपर्चर नासेंट सोल के लेवल को छू चुकी थी। ऐसे राक्षस को मारने की सोचना भी अपने गले में फंदा डालने के बराबर था। जमीन पर गिरे सूर्यकांत के चेहरे पर अब सिर्फ और सिर्फ मौत का खौफ था। वो मिट्टी में रेंगते हुए किसी तरह अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ और गिड़गिड़ाने लगा, रुको छोटे भाई सूर्यांश, रुको। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। हम बैठकर हर बात सुलझा सकते हैं। मैंने अभी जो भी कहा वो सिर्फ एक मजाक था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सूर्यांश अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने बहुत शांति से अपना सिर हिलाया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बख्श देता हूं। यह सुनते ही सूर्यकांत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस भयानक मौत से बच निकला। भले ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के ने इतनी आसानी से उसे क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसकी जान बच गई थी, यही काफी था। उसने तुरंत अपने बचे हुए हाथ को जोड़ा और चापलूसी भरे लहजे में कहा, बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई सूर्यांश, तुम्हारा ये एहसान ये बूढ़ा अपनी आखिरी सांस तक याद रखेगा। मगर अंदर ही अंदर उसका शैतानी दिमाग जहरीली हंसी हंस रहा था। दुश्मन को जिंदा छोड़ना मतलब खुद अपनी कब्र खोदना। ये लड़का त्रिवेणी प्रदेश में अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। मैं इसका वो हाल करूंगा कि... लेकिन उसकी ये सोच अगले पल ही हमेशा के लिए जम गई। झकाक! उसकी आंखों के सामने अचानक एक चमचमाती हुई बैंगनी रोशनी लहराई। सूर्यांश ने बिजली की फुर्ती से अपनी पर्पल स्वॉर्ड घुमा दी थी। सूर्यकांत को अपनी गर्दन पर एक बर्फीली ठंडक का एहसास हुआ। उसने कांपते हुए अपने बचे हुए हाथ की उंगलियों से अपनी गर्दन को छुआ। जब उसने अपनी उंगलियों पर लगा गर्म लाल खून देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर एक ऐसा अविश्वास छा गया जो बयान नहीं किया जा सकता था। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बख्श दोगे। उसके गले से घरघराहट भरी आवाज निकली। सूर्यांश ने बहुत ही आराम से पर्पल स्वॉर्ड को वापस म्यान में रखा और लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, मैं भी तुमसे मजाक ही कर रहा था और तुम सच में मान गए। भला वो सूर्यकांत को जिंदा कैसे छोड़ सकता था? क्या वो खुद अपने लिए भविष्य की मुसीबतों का दरवाजा खोलता? तुम... सूर्यकांत की फटी हुई आंखों में अब एक बेबसी और गुस्सा था जो वो कभी निकाल नहीं पाया। उसकी गर्दन पर उभरी वो लाल लकीर अचानक चौड़ी हुई और एक छप की आवाज के साथ खून का फव्वारा फूटा। उसका कटा हुआ सिर जमीन पर लुढ़क गया। खून से नहाया हुआ वो बिना सिर का धड़ एक भारी आवाज के साथ मिट्टी में गिर गया। सूर्यांश ने ध्यान से उस लाश को देखा। उसने पाया कि उसमें से कोई भी आत्मा उड़कर बाहर नहीं निकली। वो थोड़ा निराश हुआ। आखिरकार ये एक वाम नासेंट सोल था। किसी असली नासेंट सोल एक्सपर्ट की तरह इसकी आत्मा शरीर से अलग होकर जिंदा नहीं रह सकती। उसके पास अभी भी रक्त प्राण रक्त की 9 बूंदें बची हुई थी। अगर उसे नासेंट सोल रेल्म की कुछ और आत्माएं मिल जाती तो वो स्काई रीचिंग मैरो की 9 बूंदें और बना सकता था। बदकिस्मती से सूर्यकांत की आत्मा इस लायक नहीं थी। उसे हमेशा के लिए शांत करने के बाद सूर्यांश ने अपनी बर्फीली नजरें घुमाकर एल्डर यशवर्धन देव पर गड़ा दी। उसने बहुत ही शांत लहजे में पूछा, अभी अभी जब सूर्यकांत ने मुझ पर हमला किया तो तुमने अपनी चुप्पी से उस बात को बढ़ावा दिया था, है ना? एल्डर यशवर्धन देव की पलकें पूरी तरह फड़कने लगी। ये लड़का फैसले लेने में जितना तेज था उतना ही बेरहम भी। इसका एक ही नियम था, सीधे सिर काटना। यहां तो मरा हुआ नाटक करके बचना भी नामुमकिन था। उन्होंने हड़बड़ाहट में अपने हाथ जोड़े और सफाई देने लगे। मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। छोटे भाई कृपया एक अच्छे इंसान पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। एक अच्छा इंसान? सूर्यांश ने मन ही मन एक ठंडी हंसी हंसी। अब तक त्रिदेव पर्वत के जितने भी लोगों से वो मिला था उनमें से सिर्फ इस वेदांश कॉल के अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बची थी। सामने खड़े एल्डर यशवर्धन देव भले ही खुले तौर पर कुछ ना कहते हों, लेकिन उन्होंने हर गंदे काम में सूर्यकांत का पूरा साथ दिया था। भाई सूर्यांश कृपया रहम करें, वेदांश कॉल ने झिझकते हुए आगे आकर कहा। मेरे मास्टर और एल्डर यशवर्धन देव ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है। मेरे मास्टर को उनके किए की सजा मिल चुकी है। क्या आप एल्डर यशवर्धन देव की जान बख्श सकते हैं? सूर्यांश ने काफी देर तक उसे घूरा। हवा में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी की भी सांसें रोक दे। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इसे बख्श रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारे त्रिदेव पर्वत की निर्वासित देव मदिरा तकनीक चाहिए। उसने अभी अभी इस जादुई तकनीक की खौफनाक ताकत का सामना किया था। वो खुद इसके जाल में फंस गया था। अगर इतने अच्छे मौके पर वो इस तकनीक को ना मांगे तो भविष्य में इसे हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता। एल्डर यशवर्धन देव बुरी तरह चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? ये त्रिदेव पर्वत का सबसे गहरा और गुप्त रहस्य है जिसे बाहर वालों को नहीं दिया जा सकता। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, सूर्यांश की आंखों से निकलने वाली उस बर्फीली और जानलेवा नजर ने उनके गले में शब्द सुखा दिए। वेदांश कॉल भी हिचकिचा रहा था। साफ था कि यह कला इतनी अहम थी कि वो अपनी मर्जी से इसे किसी को नहीं दे सकता था। सूर्यांश ने झल्लाहट में अपनी आंखें घुमाई। तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये तकनीक तुमने मुझे कहां दी है? ये तो उस गद्दार महागुरु श्यामचंद ने लीक की है और तुम्हारे सूर्यकांत को भी तो उसी ने मारा है। सूर्यांश ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, क्या मुझे अब तुम्हें ये सब बारीकियां भी सिखानी पड़ेंगी? इन्हें तो बलि का बकरा बनाना भी नहीं आता। ये इसी लायक थे कि महागुरु श्यामचंद जैसे लोग इन्हें सताएं। एल्डर यशवर्धन देव की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। उनके चेहरे पर राहत की एक झूठी हंसी आ गई। वेदांश लिखो। एल्डर का आदेश मिलते ही वेदांश कॉल ने अब और कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी याददाश्त के सहारे तुरंत पूरी तकनीक को एक पर्चे पर उतार दिया। एल्डर यशवर्धन देव ने वो पर्चा लिया और उसे सूर्यकांत की लाश के ऊपर फेंकते हुए बहुत ही नाटकीय अंदाज में कहा, वेदांश, ये महागुरु श्यामचंद सच में बहुत नीच इंसान है। उसने तुम्हारे मास्टर की जान ले ली और हमारे संप्रदाय का सबसे बड़ा रहस्य लीक कर दिया। जाओ तुरंत संप्रदाय में जाकर इस गद्दारी की खबर दो। वेदांश कॉल ने चुपचाप से हिलाया। उसने सूर्यांश की तरफ एक गहरी एहसानमंदी भरी नजर से देखा। आखिर में उसने अपने धड़ से अलग पड़े मास्टर की लाश को एक पल के लिए देखा, एक गहरी आह भरी और फिर मुड़कर वहां से चल दिया। वो अपने मास्टर के बहुत से गंदे कामों से कभी सहमत नहीं था। अब जब वो बिना सिर के पड़ा था तो वेदांश को लगा कि वो इसी अंजाम का हकदार था।
उसे कोई हमदर्दी नहीं थी। उन्हें जाता हुआ देखकर सूर्यांश ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ निर्वासित देव मद्रा का वो पर्चा उठाया। उसने सरसरी निगाह से उसे पढ़ा और उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ दी। ये सच में एक उच्च पृथ्वी स्तर तकनीक थी। इसका असर काफी हद तक स्मृति लोक मंत्र के जैसा था, जो किसी भी इंसान की चेतना को पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर सकता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क था। निर्वासित देव मद्रा इतनी ताकतवर थी कि इसका असर नासेंट सोल रेल्म के मास्टर्स पर भी होता था। इंसान की आत्मा शक्ति जितनी मजबूत होगी, इसका हिप्नोटाइज करने का असर उतना ही गहरा और भयानक होता जाएगा। ये पढ़ते ही सूर्यांश के दिमाग में अचानक महागुरु श्यामचंद्र का चेहरा कौंधा। उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। उस इंसान का आखिर चक्कर क्या है? वो मेरी आत्मा बंधन जंजीर से एक झटके में आजाद हो गया। उसने जो निर्वासित देव मद्रा का इस्तेमाल किया वो इतना ताकतवर था कि मैं भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। और वो मुझसे इतनी गहरी और खूंखार नफरत क्यों करता है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने कभी 4 एपर्चर नासेंट सोल के लेवल वाले किसी इंसान से कोई पंगा लिया हो। अचानक सूर्यांश की आंखें खौफ से फैल गईं और उसके शरीर में एक जबरदस्त झुरझुरी दौड़ गई। उसे एक बहुत ही खूंखार वजूद की याद आ गई। हेल बीस्ट। वो एक ऐसा खौफनाक दानव था जो किसी भी जीव को निगलकर बिल्कुल उसी का रूप ले सकता था और उसकी सारी यादों और ताकतों पर कब्जा कर सकता था। क्या वो वही था? सूर्यांश को अब एक बहुत गहरा पछतावा हो रहा था। इतना बड़ा, इतना खतरनाक छिपा हुआ दुश्मन ठीक उसकी आंखों के सामने आया और वो उसे हमेशा के लिए खत्म करने में नाकाम रहा। अब उसे समझ आ रहा था कि वो हेल बीस्ट उस दिव्य आत्मा प्राण रक्त ताबीज के पीछे क्यों पागल हो रखा था। वो उस ताबीज के अंदर मौजूद दिव्य आत्मा प्राण रक्त को हासिल करना चाहता था ताकि वो अपने उन भयानक जख्मों को भर सके। कितनी बड़ी चूक हो गई। सूर्यांश ने उस दिशा की तरफ घूर कर देखा जहां हेल बीस्ट भागा था। उसका दिल पछतावे से भारी हो रहा था। इतना वक्त बीत चुका था, न जाने वो दरिंदा अब तक कहां छुप गया होगा। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि महागुरु श्यामचंद के रूप में उसकी असली पहचान अब सामने आ चुकी थी। अगली बार वो जब भी सामने आएगा तो वो एक बिल्कुल नए चेहरे, एक नए रूप में होगा। उसे दोबारा खोज पाना क्या इतना आसान होने वाला था? दूसरी तरफ सूर्यांश की नजरों से बहुत दूर आसमान के एक सुनसान हिस्से में एल्डर यशवर्धन देव के चेहरे की वो राहत भरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उनके चेहरे पर अब एक बेहद खूंखार और घने काले बादलों जैसी गंभीरता छा गई थी। वेदांश, इस इंसान की असलियत क्या है? वेदांश कॉल के दिल में अचानक खतरे की एक घंटी बजी। उसने घबराते हुए कहा, एल्डर यशवर्धन देव, क्या मामला अभी वहीं खत्म नहीं हो गया? एल्डर यशवर्धन देव ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, खत्म हो गया? वो दिव्य आत्मा प्राण रक्त ताबीज, हमारी निर्वासित देव मदिरा और तुम्हारे मास्टर की जान, ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। मुझे बताओ उसका बैकग्राउंड क्या है। मैं पहले सब कुछ समझूंगा और उसके बाद तय करूंगा कि उसके साथ क्या करना है। अगर सूर्यांश का कोई बहुत बड़ा और खूंखार बैकग्राउंड निकला तो एल्डर यशवर्धन देव आज के इस भारी अपमान का जहर खून के घूंट की तरफ पी लेते। लेकिन अगर वो कोई मामूली इंसान निकला तो फिर त्रिदेव पर्वत को अपनी बेरहमी दिखाने में कोई शर्म नहीं थी। वेदांश कॉल को पूरी बात गहराई से समझ आ गई थी। एल्डर यशवर्धन देव ने अपनी जान बचाने के लिए उस वक्त कमजोर पड़ने का सिर्फ नाटक किया था। वो तो बाद में पूरा हिसाब बराबर करने की फिराक में थे। वेदांश ने झिझकते हुए अपनी जुबान बंद रखी, लेकिन तभी एकदम से वेदांश को महसूस हुआ कि उनके सिर के ठीक ऊपर एक घना और सर्द अंधेरा छा गया है। उसने झटके से ऊपर देखा। आसमान में एक बेहद विशाल, खूंखार और घने काले रंग का दानव हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह मजाकिया अंदाज में उन्हें घूर रही थी। इससे पहले कि वेदांश कॉल की नसें काम कर पाती या वो कोई रिएक्ट कर पाता, उस विशाल दानव ने अपना खौफनाक जबड़ा खोला और उसके मुंह से निर्वासित देव मद्रा का स्पेल सीधे उनके ऊपर बरस पड़ा। वेदांश कॉल की आंखों के सामने पल भर में अंधेरा छा गया और वो अपनी सुध बुध खोकर गहरी बेहोशी में चला गया। जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो उसने पाया कि वो और एल्डर यशवर्धन देव जमीन पर लेटे हुए थे, बिल्कुल सुरक्षित। उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं थी। वो हड़बड़ा कर उठा और सांसें भरते हुए बोला, एल्डर यशवर्धन देव, वो विशाल दानव क्या था? एल्डर यशवर्धन देव ने अपने कपड़े झाड़े और बिल्कुल अनजान सा चेहरा बनाते हुए कहा, कैसा दानव? मुझे तो बस अचानक बहुत गहरा अंधेरा लगा और मैं बेहोश हो गया। खैर छोड़ो इन बातों को, हमें सबसे पहले वापस त्रिदेव पर्वत पहुंचना चाहिए। वेदांश कॉल के दिल और दिमाग में अभी भी अनगिनत उलझनें थी। वो संदेह से भरा हुआ एल्डर यशवर्धन देव के पीछे पीछे त्रिदेव पर्वत की तरफ चल पड़ा। लेकिन वेदांश को यह पता नहीं चल पाया कि एल्डर यशवर्धन देव के उस शांत चेहरे के पीछे एक बेहद नीच और शैतानी मुस्कान छुपी हुई थी। और ना ही वेदांश ने पलटकर जमीन पर गिरे हुए उन ताजे खून से सने हुए मांस के लोथड़ों पर ध्यान दिया जो अभी भी जमीन पर बिखरे पड़े थे। और आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए ये सीरीज सिर्फ पॉकेट एफएम पर।